ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा देश भर की चिंता करते हुए हमारा ये संगठन बहुत ही प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ है। साथ ही साथ लोगों का विकास करने के लिए बहुत ही इच्छुक है, लेकिन साथ में बढ़ने वाले और हाथ बढ़ाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय वीडियो आपने शुरू तो कर लिया, लेकिन क्या आखिरी तक रुकोगे? तो जरूर रुकना है। अगर आखिरी तक आप नहीं रुके तो आपको जो सीखना चाहिए या फिर जो सुनना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि काफी लोगों ने मेरे ऊपर फोन के ऊपर फोन किए और रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट मेरे पास हर दिन पहुंचते आती है। रिपोर्ट मेरे पास गुजरात से रिपोर्ट आते हैं। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं गुजरात का हूं और मेरा नाम आशीष राजकुमार है और प्रभु में मैं सबका भाई हूं। ठीक है, सबका भाई हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को हिम्मत दिलाना चाहता हूं और ताकतवादी बनाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। छत्तीसगढ़ के अंदर और बिहार के अंदर जैसे कि मसीह भाइयों बहनों को मार तोड़ कर दिया गया या फिर घर से बेघर कर दिए गए और मसीह पास्टर सेवक सेविका को मारा पीटा गया, वही बात को मद्देनजर रखते हुए गुजरात के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता और होगा भी नहीं। और ये मत समझना, इधर सुन लो, तापी जिला के अंदर हम लोग रहते हैं और जगह जगह हमारे साथी और गुजरात के सेवक कन्वेंशन मीटिंग रखते चले जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको जलन होती है, उन्होंने आवेदन लिखा कलेक्टर के पास, जिला कलेक्टर के पास आवेदन पहुंचाया, फिर और कहीं कहीं पहुंचाया, है ना। कुछ ऐसे संगठन वाले हैं, उनको जलन हो रही है कि आदिवासी लोग मसीहत में, ईसाइयों में जा रहे हैं, ऐसा करके उनको जलन है। मसीह लोगों के जो चर्च रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका निकाला जाए या फिर तोड़ा जाए, ऐसा करके आवेदन दिया जा रहा है। या फिर जो सरकार में जो ईसाई मान्यता नहीं है, जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है कि वो ईसाई है कि आदिवासी है कि क्या क्या है ना, इनको वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आदिवासियों का कोई भी प्रकार का धर्म नहीं है। सीधी और सिंपल बात, वो व्यक्ति स्व इच्छा से कोई भी धर्म में प्रवेश कर सकता है और वो जा सकता है। मैं खुद आदिवासी से आता हूं और मैं किसी भी धर्म में जा सकता हूं, ये मेरा जाति मामला है। और तुम कौन होते हो जो किसी कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं, किसी को आवेदन देते हैं, किसी पुलिस वालों को सामने लेकर आते हैं, किसी आगेवान या फिर किसी गांव के पुजारी को लेकर आते हैं? तुम्हारा बाप का राज नहीं चल रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम्हारा बाप का राज नहीं, जो हमारे मन के ऊपर भी हुकूमत चलाओगे। मतदान तो दिया आखिर लोगों ने, लेकिन क्या कर रहे हैं? मन के ऊपर भी राज करना चाहते हो क्या? ऐसा होने नहीं देंगे और ऐसा होगा भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात के कुछ ऐसे मसीह लोगों के ऊपर जलन करने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, गुजरात के मसीह लोगों के ऊपर कभी भी उंगली उठाने के लिए सपने में भी मत सोचना, वरना तुम जड़ से उखड़ जाओगे। सीधी और सिंपल बात बोल रहा हूं। जितने भी गुजरात के मसीह भाइयों बहनों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाने के लिए कोशिश की तो जड़ से उखड़ जाओगे। इतना याद रखना। जैसे वैसे आपने जो भी संगठन बनाकर रखा है वो भी आपका मिट्टी में मिल जाएगा। इतना याद रखना। गुजरात के मसीह ख्रिस्ती लोग प्यार सिखाते हैं, जीवन बनाते हैं, है ना, अच्छा बनकर जी रहे हैं। गंदगी कर रहे थे, पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, गलत जीवन जी रहे थे, उसमें से जीवन को सुधार कर मसीह यीशु के नाम में जी रहे हैं। और हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म में जाए और किसी भी धर्म का प्रचार करें, यह हमारी मर्जी, यह संविधान अलाउ करता है। और आपको यह बताना चाहता, साथ ही साथ मेरे तमाम गुजरात के मेरे मित्रगण, मेरे फॉलोवर, मेरे साथी, पास्टर, सेवक, सेविका, प्रभु आपके साथ है। और एक बात ये बताना चाहता हूं, हम भी आपके साथ है। कोई अगर विरोध करता है
तो जरूर, अगर कोई पास्टर को, एक पास्टर को भी अगर किसी ने उंगली लगा दी, अगर किसी ने हमला कर दिया, सारे पास्टर जाकर भिड़ो, सारे पास्टर जाकर उस पास्टर को मदद करो, या फिर जहां कहीं हंगामा हो रहा वहां पर जाकर सारे पास्टर लोग सपोर्ट करेंगे। चाहे कोई भी संस्था से हो गए, चाहे कोई भी मिशनरी हो गए, चाहे कोई भी संदेश के कोई भी विषय के साथ हो गए, है ना, कोई बात नहीं, हमें मसीह यीशु के नाम में जीना है और हमें हक से जीना है। किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन जो वापी जिला कलेक्टर के पास कुछ व्यक्तियों ने पहुंचाया, उमरवाव के अंदर हमारा जो साथी सेवक है उन्होंने कन्वेंशन रखा और साथ में हम भी है, ठीक है, साथ में हम भी उसमें सहभागी है, और उस कन्वेंशन को रोकने के लिए बहुत कुछ कोशिश की जा रही है। और सोनगढ़ के अंदर के कुछ मसीह भाइयों बहनों के खिलाफ में भी बात करी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गुजरात के मसीह संगठन बहुत कड़क है और बहुत ईमानदार है और बहुत ज्ञानी भी है और बहुत समझदार भी है। ऐसा मत समझना कि आदिवासी है ना ऐसे ही कुछ होंगे, ऐसा मत समझना। आदिवासी गुजरात के मसीह लोग बहुत शिक्षित भी है, बहुत ज्ञानी भी है और बाइबल के पंडित भी है। चाहे जहां घेर लेंगे मसीह विरोधियों को, इतना याद रखना, सोच समझ के कदम उठाना। मसीह विरोध यानी कि मसीह जो विरोध कर रहे हैं, सोच समझ के गुजरात के मसीह लोगों के ऊपर कदम उठाना, है ना, उंगली उठाना। याद रखना, हम डरते तो किसी बाप से नहीं, प्यार करते तो सबसे और जवाब देते हैं तो सबको, इतना याद रखना। आदिवासी मसीह संगठन जो हमारे हैं वो भी मजबूत है और साथ ही साथ बाइबल के बड़े पंडित हैं, इतना याद रखना। प्यार करते हैं बहुत, नम्रता दिखाते बहुत, ईमानदारी दिखाते बहुत, सच्चाई दिखाते बहुत, है ना, और सामना करने में भी किसी से कम नहीं है, इतना याद रखना। हमारे गुजरात की पुलिस भी अच्छी है, हमारे गुजरात के जितने कर्मचारी लोग हैं वो भी अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। गुजरात के हमारे जो नेता लोग हैं वो भी अच्छे साथ दे रहे हैं। मसीह सभाओं में आते हैं, मसीह सभाओं में उत्साहित करते हैं, मसीह सभाओं में आदिवासियों को या फिर मसीह लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रेम भाव बांटते हैं, एकता की बातें करके जाते हैं। नेता लोग भी हमारे गुजरात के कन्वेंशन में आते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? गुजरात के नेता लोग, कर्मचारी लोग सबके साथ प्रेम भाव से रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भड़काने वाले आ चुके हैं, मसीह लोगों को भड़काने के लिए आ चुके हैं और दूसरे लोगों को मसीह लोगों के खिलाफ में भड़काने के लिए कुछ खड़े हो रहे हैं गुजरात के अंदर, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सीधी बात बोलता हूं, जो भी पदवी आपने पाई है उससे आप हाथ धोकर बैठ जाओगे, है ना। आपके कोई भी संगठन हमारे मसीह संगठन के ऊपर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि हम प्यार की बोली बोलते हैं, लेकिन हम उसके साथ में जवाब भी तैयार रखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और हम कड़क भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन सब कुछ सुधारने के लिए ही करते हैं। चलो, गुजरात के नेता लोगों के लिए धन्यवाद, जो छोटे बड़े कर्मचारी हैं, है ना, विधानसभा वाले हैं, जो भी हमारे गुजरात के सारे नेता हैं, उन सभी का हम कदर करते हैं। वो हमारे सारे मसीह भाइयों बहनों के साथ बैठते उठते हैं और हिलमिल कर इस देश को, गुजरात को हम देख रहे हैं कि ये चला रहे हैं। हम बड़े बड़े सेमिनारों में, मीटिंगों में जाते हैं। बहुत अच्छे हमारे गुजरात के कर्मचारी लोग हैं, भले सरपंच होगा या फिर पटेल हो गया या फिर छोटे बड़े जितने भी कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, सब नेता लोग कदर करते हैं मसीह लोगों का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारे तापी जिला में बहुत ऐसे छोटे बड़े नेता लोग हैं, वो सब मसीह लोगों का कदर करते हैं और मसीह लोग भी उनका कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, इज्जत से स्टेज के ऊपर बिठाया जाता है उनको भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पवित्र लोगों के साथ उन लोगों को भी सम्मान दिया जा रहा है हमारे गुजरात में। और हमारे गुजरात को कोई अगर खराब कर रहा है या फिर करने के लिए कोशिश कर रहे खराब, तो उसके खिलाफ में हम एक्शन जरूर लेंगे।
ठीक है, और हम भारत देश को, एक एक देश को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो, आदिवासियों को हैरान मत करिए, और आदिवासी कोई भी धर्म में जा सकते हैं, क्योंकि उनका धर्म कोई नहीं है ना। धर्म अगर किसी ने बनाया तो हिंदू संगठन के लोगों ने हिंदू धर्म का निर्माण किया है, वो जाने, उनका काम जाने। हम तो बस ख्रिस्ती लोग हैं, मसीह लोग हैं। मसीह का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, उसको बोलते हैं मसीह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे धर्म मत समझ बैठना। आप लोगों ने धर्म नाम लिख दिया तो हम क्या करें, लेकिन बाइबल में तो धर्म नाम का चीज नहीं दिया गया है यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु के नाम में हम लोग मसीहों का, यार कि पब्लिक सिटी का, जनता का जीवन सुधार करते हैं। चलो ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मत समझना गुजरात को, और बिहार मत समझ लेना। वहां के लोग, पास्टर लोग मार खाते हैं, घर तोड़ने देते, चर्च तोड़ने देते हैं, ऐसा मत समझ लेना गुजरात के मसीह लोगों को। ठीक है, समझ रहा है? पास्टर को एक भी उंगली अगर उठा लिया गुजरात वालों को तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर सबको हिम्मत दे रहा है, सबको साथ दे रहा है ना? तो ठीक है, आइए हम आगे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन जो किसी भी व्यक्ति का नीचा नहीं सोचता है, हर व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहता है, हर व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहता है, हर व्यक्ति को अपना बनाना चाहता है, हर व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करता है। आज इंसान अपने आप को नहीं पहचान पा रहा, आज इंसान अपने देश की नहीं सोचता है, आज इंसान अपने परिवार, बच्चों, बीवी का नहीं सोचता है। हेलो, लेकिन धर्मों का सोच रहे, भगवानों का सोच रहे। भाइयों, मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम जो है भगवानों का विजय नहीं देख रहे हैं। भगवानों का विजय हमको नहीं देखना, भगवान हमारा विजय करना चाहिए, भगवान हमको सक्सेस करना चाहिए। भगवान उसका राज्य वो खुद चला लेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज लोग राम राज्य लाने के लिए बहुत दूसरे भगवान वालों को नीचे गिराया जा रहा है, दूसरे को मार दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, देश विदेश का तड़ी पार किया जा रहा है ना? केरला का पास्टर बिहार में जाकर सेवा कर रहा था, उस पास्टर को तड़ी पार कर दिया, मतलब वापसी कर दिया उसको। केरला में वापस जाकर वो दम लिया हुआ है। तो ऐसा हो रहा है। क्या भारत देश में माता का प्यार है? क्या भारत देश में पिता का प्यार है? हाँ जी, अरे मनुष्य जाति को ही प्यार नहीं दे रहे हैं तो जानवरों को कैसे दे पाएंगे? जानवरों को भी, गाय को मां बोल रहे थे कुछ लोग, हिंदू संगठन के कुछ लोग गाय को मां बोल रहे थे। तो इनका बाप कौन हो गया? इनका बाप फिर बेल हो गया, सांड हो गया फिर इनका बाप। अरे जानवरों को भी तुम रिश्ते में जोड़ रहे हो, है ना? पालतू पशु है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको तुम कौन से रिश्ते से बुला रहे? माँ बाप बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए तुमको। और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं, भारत देश में चाहे जहां विरोध हो रहा है, हम सब के लिए ये बात बताना चाहते हैं, प्यार फैलाओ। और कितने दिन जियोगे यार तुम लोग? हम भी कितने दिन जिएंगे? साल घटते चले जा रहे, दिन घटते चले जा रहे आपके और मेरे, और झगड़ा मार तोड़ करके क्या इकट्ठा करके जाओगे? कुछ अच्छा नाम कमा कर जाओ, कुछ अच्छी इज्जत बनाकर जाओ, परिवार और पिछली पीढ़ियों के लिए कुछ फाउंडेशन बनाकर जाओ, इज्जत बनाकर जाओ, कुछ अच्छा रख के जाओ। बदनाम होकर क्यों जा रहे हैं? हेलो, कुछ धार्मिक काम करना चाहते हो तो प्यार से करो, मिठास से बोलिए, या फिर समझौता कीजिए, छानबीन कीजिए सही और झूठ क्या है। सीधे उठ पड़ेंगे कि दलित लोगों को और अशिक्षित लोगों को लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कोई आरोप इनके पास नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मसीह लोग का पैसों का क्या, पैसे का झाड़ बना कर रखा कि जहां से तोड़कर हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे? क्या हिंदू लोग इतने लालची है क्या? पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे? हाँ जी, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? तुम लोग हमें कन्वर्ट करके दिखाओ, पैसे देकर हम होते कि नहीं होते, है ना? किसी मसीह पास्टर को कन्वर्ट करके दिखाओ,
पैसे देकर तुम तो मारते तोड़ते, डराते धमकाते हैं, है ना। वो बात को थोड़ा सोच कर देखो। तुम्हें अगर किसी ने मारना शुरू किया तो तुम क्या कर पाओगे? तुम भी जय जय यीशु करेंगे, तुम भी जय जय यीशु करेंगे, जो बुलवाएंगे वो बोलोगे, मार पड़ेगा तो ऊपर से। हाँ जी, तुम भी रोटी खाते, हम भी रोटी खाते हैं, है ना। आपका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, तुम्हें भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को सही मार्गदर्शन में लेकर चलना चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ की पुलिस बिगड़ गई तो अभी तूल पड़े हमारे गुजरात के पुलिस के ऊपर, हमारे गुजरात के कलेक्टर लोगों के ऊपर, है ना। कुछ सिफारिश भेज रहे हैं, कुछ लिखित रूप में भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे गुजरात के कलेक्टर को ये लोग बिगाड़ लेंगे क्या, ये लोग क्या उनके कवरेज में कर लेंगे क्या, हमारे गुजरात के कुछ पुलिस लोगों को क्या उनके कवरेज में ये लोग कर लेंगे, हिंदू संगठन के लोग। ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गुजरात में जितने पुलिस वाले हैं, है ना, मसीह लोगों का मदद करते हैं, सेफ्टी भी करते हैं, है ना। वो लोग, है ना, संभालने के लिए आते भी है, पुलिस गाड़ियां आती है, पुलिस लोग आते हैं, उनके गार्ड आते हैं मसीह मीटिंगों में। ऐसे हैं हमारे गुजरात के पुलिस, इज्जतदार है और इज्जत भी करते हैं सबका और प्यार भी बांटते हैं सबको। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ पुलिस जैसा कि हिंदू संगठन का साथ दे दिया, मसीह संगठन का कोई साथ नहीं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं। इज्जत संभालो अपने राज्य का, इज्जत संभालो अपनी पदवी का, इज्जत संभालो अपना क्या बोलना चाहिए जमीर का, अपना जो ईमानदारी है उसे संभाल कर रखो। इसमें बहुत फायदा है। हमारे गुजरात के लोगों को बिल्कुल बदनाम करने के लिए कोशिश ना करें और उन्हें तोड़फोड़ करने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। गुजरात बन रहा है और बनेगा और अच्छा बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो देखते हैं यूहन्ना 14 का 21 वचन, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। यहां पर कहा गया कि यीशु मसीह खुद बोलते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है, हाँ, वह क्या करता है? उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। देखो, हालेलुया। मतलब जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा है वो उसे मानेगा। आज्ञा नहीं तो क्या मानेगा यारो? तो लोगों को आज्ञा की जरूरत है, लोगों को नियम की जरूरत है। अगर लोगों के पास नियम ही नहीं है तो कैसे वो मानेंगे यारो? कड़ा नियम करो, पुलिस वालों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, मसीह लोगों के लिए भी, सबके लिए अलग अलग नियम दिए जाते हैं। तो यहां पर जो मसीह यीशु को मानने वाले लोगों के लिए यहां यह नियम है कि जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा है वो उसे मानेगा और वही तो यीशु मसीह को प्यार करेगा। यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं और प्यार के खातिर हम आम जनता से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए भी चाहो और दूसरों के लिए भी चाहो। हम सब के लिए चाहते हैं, इसलिए सारे धर्म के लोगों को हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं किसी को डब्बा दिया, किसी को टिफिन दिया, किसी को क्या दिया, उसमें धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ज्योति शर्मा एक जगह जाकर बोल रही थी कि एक बच्चे को टिफिन दिया, है ना, एक बच्चे को टिफिन दिया तो वो कह रही कि टिफिन देकर परिवर्तन कर रहे हैं। अरे बाबा, ये टिफिन देकर परिवर्तन नहीं कर रहे, ये प्यार दिखा रहे, प्रेम दिखा रहे। बच्चे के पास टिफिन नहीं है, स्कूल टिफिन, तो उसे टिफिन दिया तो क्या धर्म बदल दिया? ऐसा हो नहीं सकता। सब ना समझ लोग हैं, इनको बुद्धि की आवश्यकता है और पागल लोगों का ही काम है जो बच्चे की जैसी आदत लेकर घूम रहे हैं। और पागल लोगों का यह काम है कि इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, इसको मारो, उसको मारो, इसका विरोध, उसका विरोध, है ना, इसको गलत, उसको वो गलत। ये पागल लोगों का काम है ऐसे बोलना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? है ना, प्यार और मोहब्बत लोगों में होना चाहिए। हाँ, यहां लिखा वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। देख, यीशु मसीह से जो कोई प्रेम करेगा वो उससे
परमेश्वर पिता भी प्रेम करेगा, मतलब सारी दुनिया का पिता परमेश्वर, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। देखिए यीशु मसीह भी प्रेम रखेगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, कहता है। देख, पिता भी प्रेम करेगा और यीशु भी प्रेम करेगा, और यीशु मसीह खुद को उसके अंदर उसके ऊपर प्रकट कर देगा जो यीशु मसीह को प्यार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे पिता का प्रेम, यीशु का प्रेम, यीशु की आज्ञा जानना है, मानना है। आपको और मुझे क्या कानून दिया गया है, आपको और मुझे क्या नियम दिया गया है, आत्मिक हो गया या फिर दुनिया का नियम हो गया, क्या नियम दिया गया है, उस बात को हमें मद्देनजर रखते हुए हैंडलिंग करना चाहिए, आगे की ओर अगुवाई में चलना चाहिए। लेकिन आजकल शैतान की आदत वाले और अपना संगठन बनाने के लिए किसी को मारना तोड़ना, ये कोई धार्मिकता नहीं है यार। धार्मिकता मारना तोड़ना नहीं होता है, बल्कि भलाई करना होता है, मदद करना होता है, बचाना होता है, किसी को उठाना होता है, गिराना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धार्मिकता में ये होता है, प्यार मोहब्बत पहले होना चाहिए। धार्मिकता का पहला जो निष्कर्ष होता है वो है प्रेम, उसके बाद में भलाई उत्पन्न होती है, उसके बाद में जाति पात कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, समानता होता है। हालेलुया। धार्मिकता को लोगों ने नहीं पहचाना और धार्मिकता के नाम पर झगड़ा खड़ा करने के लिए जल्दी टूट पड़ते हैं। किसी माँ बहन की गाली देते हैं, किसी को और किसी प्रकार की गाली देते हैं, किसी को यानी कि बेइज्जत किया जाता है। बिहार के अंदर पास्टर को रोड के ऊपर निकाला और रोड के ऊपर सियाराम, जय जय सियाराम बोल रहे हैं, भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं और किसी का नाम ले रहे हैं। जोर जबरदस्ती किसी का भी आदर सम्मान नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? चर्च घरों में जाकर सियाराम, जय जय सियाराम का नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये डकैत लोग हैं। जहां वहां दूसरे के धर्म स्थान पर या फिर पवित्र स्थान पर कब्जा कर रहे हैं और किसका नाम लेना चाहिए वहां पर, उसका नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब कि भारत देश में ऐसे गुंडे निकल आए हैं जो धर्म के नाम पर डंडे भी उठाते हैं और किसी को मारते हैं, तोड़ते हैं, हत्या और डाका भी डाल रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे लोगों को बैन किया जाए। ऐसे लोगों का जो भी ऑर्डर है, क्या बोलना चाहिए, उनका जो भी सर्टिफिकेट है या फिर उनकी जो पदवी है, जहां से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, सब खारिज किया जाए। और जो संगठन है अच्छा काम दे रही है, पब्लिक का सहयोग कर रही है संगठन है, चाहे जो भी संगठन हो गई, उन संगठनों को सैल्यूट करो, उन संगठनों को मदद करो, सहायता करो और आगे की ओर परिचय देते चले जाए। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर कुछ और सीखे होंगे। आपके पास आज्ञा है तो फिर उसे मानोगे भी और उस प्रकार से आगे की ओर लोगों को भी शिक्षा देते चले जाओगे। प्रभु आशा तब पूरी करेगा जब आप आशा पूरी करने वाले प्रभु की बातों को मानोगे। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों। और गुजरात के ऊपर तो बुरी नजर डालने वाले का हालत बुरा ही कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों ने कोशिश किया है ना, जिला कलेक्टर के पास आवेदन पहुंचाया गया और किसी के पास पहुंचाया गया। कुछ ऐसे संगठन वाले हैं गुजरात के अंदर भी जो मसीह लोगों के खिलाफ में उठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा बहुत ही मजबूत मसीह लोग हैं और सीनियर जूनियर सेवक सेविका बहुत कुछ है, ज्ञानी है और बाइबल के पंडित है, अच्छे खासे हैं और इनको कोई हरा नहीं सकता। साथ ही साथ मैं लगा हूं गुजरात की धरती से बैठकर सारी दुनिया के लिए मैं बैठा हूं, लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं सबके लिए हूं, सबका भला सबका विकास चाहता हूं, लेकिन जो गलत करेगा उसका 1 रुपए का भी, 1 5 पैसा का भी सपोर्ट नहीं करूंगा। जो सही होगा उसी का हम साथ देंगे, वरना देश को नाश करने वाला और मनुष्य जाति के अंदर आतंकवाद फैलाने वाला अगर होगा तो उसको बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
तो ओके, इतना ही। दूसरे वीडियो में हम आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। नमस्कार। आमीन।